हेलो गाइस। आज मैं बात करने आई हूँ कि जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं उसे बिहेवियर का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप उसे पब्लिक प्लेस लेके जा रहे हो और वो वहाँ पर जाके अलग तरह से बिहेव करता है, वो वहाँ से भागना चाहता है या फिर दौड़ना चाहता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे संभाल नहीं पाते हैं कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं मुझे कि मेरा बच्चा अगर मैं कहीं लेके गया, वो दूसरे के घर भी लेके अगर जा रहे हैं और वो उसकी चीज़ों को फैला देता है, उसके घर में उस तरह से परेशान करता है कि मैं जाना छोड़ दिया। पार्क लेके जाओ तो वो इतना भागता है, इतना दौड़ता है कि हम उसे नहीं संभाल पाते हैं, इसलिए मैं पार्क जाना छोड़ दी हूँ। अब मैं बच्चे को कहीं लेके जाने से पहले डरती हूँ कि मैं अगर लेके जाऊँ तो किस तरह का ये बिहेव करेगा। इस कारण मैं पार्टी में भी जाना छोड़ दी। कहीं किसी को कुछ कोई मुझे इनवाइट भी करता है तो मैं नहीं जाती हूँ और बच्चे को मैं एक तरह से मान के चलो तो बंद कर दिया है एक कमरे में। तो ऐसा मत करना। ये करने से बच्चे का और एक्टिविटी बढ़ेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी और वो ठीक कभी नहीं होगा। जब तक उसे सोशल इंटरेक्ट नहीं करवाओगे आप, तो बच्चा में सुधार आप नहीं देखोगे। जब तक बच्चा देखेगा नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा। तो आपको किसी भी हाल में बच्चे को बाहर लेके जाना है। आप टाइमिंग कम कर दो बट आप उसे लेके जाओ। अगर आप उसे पार्क लेके जा रहे हो और आपका बच्चा सही से बिहेव नहीं करता है पार्क में और आपको परेशान कर रहा है, भाग रहा है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो आप ऐसा करो कि पहले घर में उसे इस तरह से एक्टिविटी कराओ जिससे वो थक जाए। चाहे आप घर में उससे बॉल लेके खेलो या आप उससे छुपन छुपाई खेलो, ताकि वो दौड़ता भागता घर में आधा एनर्जी उसका घर में यूज़ हो जाए। और बाकी आप उसे जब पार्क लेके जा रहे हो तो आप ये सोच लो कि 10 से 15 मिनट बस उसे रखना है, उसके बाद उसे घुमा के लेके आना है। ज़्यादा टाइम रुकोगे तो फिर वो अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देगा, अपना बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगा, जिस कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसे एकदम से बंद मत किया करो कि अगर बच्चा बिहेव सही नहीं कर रहा है तो मैं इसे पार्क लेके नहीं जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत करो, आप लेके जाओ, आप कम टाइम के लिए लेके जाओ। उसी तरह अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप जाओ ज़रूर, क्योंकि वो बच्चा हर माहौल से जब तक अवगत नहीं रहेगा तो वो नहीं समझेगा। आप जाओ और आप ज़्यादा टाइम मत तो वहाँ रुको, आधे घंटे के लिए जाओ और आप जो भी है वहाँ से आधे घंटे में कोई ऑडिशन या फिर कुछ भी बोल के आप वहाँ से आ सकते हो। बिल्कुल भी कहीं बाहर ले जाना मत छोड़ो, क्योंकि बच्चा अगर आपका घर में बंद रहेगा तो उसकी परेशानी और बढ़ेगी। ये बात को आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप उसे बाहर लेके नहीं जाओगे वो बच्चा आपका बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। आप देखोगे कि अगर बाहर जा रहा है तो वो भी खुश होता है। जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं उसे भी घर में रहना पसंद नहीं होता है, वो भी घर में रहते रहते घुटन सा फील करता है। अगर आप उसे बाहर लेके जाओगे, बाहरी माहौल देखेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर है कि कोई ना कोई एक एक्टिविटी उसके दिमाग में आएगी और वो चीज़ करेगा। तो आपको जितना इंटरेक्ट करा सको आप कराओ। सेकेंड चीज़ है कि जब भी आप उसे पार्क लेके जाते हो या फिर आप कहीं बाहर लेके जाते हो, उसे घुमाने लेके जाते हो, अगर बच्चा अगर उसके सामने कोई बच्चा आ गया तो आप उसे तुरंत करो कि शेक हैंड करो। आप उसे करके दिखाओ, नहीं कर रहा है तो आप उसके हैंड को आगे करके उस बच्चे के साथ शेक हैंड करवाओ।
अगर अगर कोई बड़े हैं तो उससे नमस्ते करवाओ। अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है नमस्ते तो भी आप उसका दोनों हाथ को इस तरह से करके उसे नमस्ते कराओ। अगर वो बच्चा आपका आ रहा है घर को तो फिर आप उसे बाय बाय कराना शुरू करो। वो नहीं करेगा क्योंकि ASD वाले बच्चे ये बाय बाय, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो परेशान है कि 2 साल से 4 साल हो गए हैं और मैं इसे बाय बाय करा करा के थक गई, लेकिन ये नहीं करता है। तो आपको ये करना होगा कि आप नॉर्मली कहोगे बच्चे को बच्चे बाय बाय करो तो वो नहीं करेगा। जब आप किसी को कहोगे कि करो और तब वो आप उसका हैंड को इस तरह से होल्ड करके इस तरह से करवाओगे तो धीरे धीरे वो चीज़ उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और वो करना शुरू करेगा। जब कोई इंसान उसके सामने रहेगा या कोई बच्चा उसके सामने रहेगा तब उसे आप करवाओगे तो वो बाय बाय करेगा। तो इस तरह से आप उसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सिखाओगे तभी वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो ऐसे ASD वाले बच्चे हर कुछ, अगर आप कुछ भी सिखा रहे हो तो वो आसानी से नहीं करते हैं और जो चीज़ उसे पसंद आ गई तो वो तुरंत करते भी हैं। तो आप उसे इस तरह से ट्रीट करो कि अगर कोई सामने है तो उसे इस तरह से बाय करो, नमस्ते करो, हेलो बोलो। तो आप धीरे धीरे उसमें देखोगे कि वो करना शुरू करेगा। और ऐसा हुआ भी 2 साल से 4 साल में वो नहीं किया और अब जाके जब वो किसी को सामने वाले किसी कोई अगर आ जाते हैं और तब उसका हैंड पकड़ के इस तरह से सिखवाती है मम्मा कि ऐसे से करो तो वो करना शुरू कर दिया है। बहुत ऐसे बच्चे जो कि आपको लगेगा कि मैं थक गई हूँ करते करते, क्योंकि इसलिए थक जाते हो क्योंकि आप सही जगह पे सही काम नहीं कर रहे हो। आप अकेले में बैठ के कहोगे बच्चा को कि बाबू बाय बाय करो तो वो कभी नहीं करेगा। बाय बाय नमस्ते करो नहीं करेगा। जब कोई सामने में आके खड़ा हो जाए या फिर आप कहीं गए हो और वो सामने में इंसान हो या फिर किसी के घर गए हो और वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ हो तब आप उसे कहो कि नमस्ते करो और आप उसका इस तरह से हैंड करो तो वो देखना कि धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि कहीं अगर जा रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं या कोई बहुत सारा सामने में इंसान है तो उसके सामने इस तरह से हाथ को करना है। तो आप देखोगे कि वो ये सब चीज़ सीख रहा है। तो आप इस तरह से बच्चों को ट्रीट करो। और बच्चे कितने भी परेशान कर रहे हैं या फिर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको बहुत थका रहे हैं, वो ASD वाले बच्चे के पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ सकते हैं हम सब, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि किस तरह से बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता है और उसे संभालते संभालते पेरेंट्स की का तबीयत बिगड़ा हुआ होता है। बट आपको हिम्मत से संभालना होगा, उससे किसी भी तरह से पब्लिक इंटरेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बच्चा जब तक किसी इंसान से मिलेगा नहीं तो वो धीरे धीरे उससे बिहेव करना नहीं सीखेगा। और बिहेव करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि सिखाना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, स्कूल में रहना पसंद नहीं करते हैं। एक एक पेरेंट्स ने 3 3 4 4 स्कूल बदल दिया पर बच्चा नहीं रह रहा है तो ये वो बच्चा बिहेव बना लेता है कि मुझे स्कूल में नहीं रहना है, क्योंकि ASD वाले बच्चे जो होते हैं उसके अंदर जिद का बहुत प्रॉब्लम होता है। वो बहुत ज़िद्दी होते हैं जो कि ठान लेते हैं कि अगर मुझे स्कूल नहीं जाना है तो वो नहीं जाएंगे। इस जगह पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। आप उसे स्कूल में छोड़ के आना पड़ेगा आपको, चाहे बच्चा 1 घंटा रोए 2 घंटा रोए या फिर कंटिन्यू 1 मंथ तक वो रोता रह रहा है, वो नहीं रह रहा है, फिर भी आपको किसी तरह उस बच्चे को वहाँ छोड़ना होगा। आप स्कूल के बाहर रुको या कहीं
नहीं रहो, लेकिन जब बच्चा आपका 3+ हो रहा है तो आपको बच्चे को, ASD वाले बच्चे को स्कूल में डालना ज़रूर चाहिए, क्योंकि स्कूल में वो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो बच्चों के बीच रहेगा तो बच्चे बच्चों से बहुत कुछ सीखता है। तो आपको भी ये फील होगा कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे को देख के कुछ सीख रहा है। स्टार्टिंग वो नहीं बैठेगा जो जैसे नॉर्मल बच्चे बैठते हैं या फिर कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अगर वो सही से मैम उनकी उस बच्चे को ट्रीट करे और उससे करवाए तो ASD वाले बच्चे सबसे आगे निकलते हैं। अगर आज 5 साल आप ASD वाले बच्चे के पीछे आप अपना पूरा टाइम लगा दो, आप उन पे जो मैं बता रही हूँ, मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हो कि हर में एक एडवाइस ज़रूर होगा कि जो आपको बहुत काम आएगा। आप देखोगे कि आप अगर इस तरह से बच्चे के साथ 5 साल आप कंटिन्यूअस काम करोगे तो छठे साल आपको रिज़ल्ट दिखेगा, और 5 साल के अंदर आपको जितना मेहनत करना है कर लो, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चों को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो आप ये सब ज़रूर करके देखो, आपका बच्चा इम्प्रूव होगा। और ASD वाले बच्चों के मदर से बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू मत समझो। आज हर एक दूसरे घर में एक बच्चा ASD से पीड़ित है। आज कोविड टाइम से ASD वाले बच्चों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। सभी परेशान है कि ये क्यों हो रहा है, जो कि आज तक पता नहीं चल पाया है कि क्यों हो रहा है। बट अगर आपका बच्चा प्रॉब्लम में है तो ये मत मान के चलो कि मेरा ही एक ऐसा बच्चा है जो प्रॉब्लम में है और मुझे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है मेरे लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब बाहर देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे केस देखने को मिलेंगे कि लगेगा कि मेरा बच्चा उन सब बच्चों से बहुत अच्छा है। जब मैं रोज़ अलग अलग तरह के बच्चे को देखती हूँ तो उसके पेरेंट्स का मैं सबसे ज़्यादा उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि वो जिस तरह से बच्चे को संभाल रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, अपनी नींद अपना हर कुछ छोड़ के सिर्फ बच्चे में लगे हैं। तो मैं हमेशा ये प्रे करूँगी कि जो भी ASD बच्चे पीड़ित हैं, सबके बच्चे ठीक हो जाएं। और आप लोगों को इस चीज़ से हार नहीं माननी है। आपका भी बच्चा एक दिन ज़रूर ठीक होगा और आप देखना कि ठीक होके वो बहुत अच्छा करेगा अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच।